अमेरिका ने कुछ दिन पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए। इसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को तहस नहस कर दिया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस मामले के बाद संतुष्ट नजर आए और कहा कि अब ईरान परमाणु बम नहीं बना सकेगा। लेकिन ट्रंप के सुकून के बीच हमले के कुछ ही दिन बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ऐसा खुलासा किया जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। वेंस ने कहा कि ईरान से 400 किलोमीटर यूरेनियम गायब है। ये बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक न्यूज चैनल को बताया और कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए जाने के बाद से 400 किलोग्राम के यूरेनियम भंडार का हिसाब नहीं मिल रहा है। पूरी दुनिया हैरान है कि अमेरिका के हमले के बाद भी ईरान के यूरेनियम का भंडार गया कहां कि खुद अमेरिका को भी अब ये पता नहीं है कि 10 परमाणु हथियार बनाने में पर्याप्त ये यूरेनियम आखिर गए कहां। ईरान के परमाणु ठिकाने से गायब यूरेनियम 7% तक शुद्ध है और इनमें से 10 से भी ज्यादा परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए इसे लगभग 90% तक शुद्ध करने की आवश्यकता होगी। एक्सपर्ट का मानना है कि गायब हुए इन 400 किलो यूरेनियम को ईरान एक शक्तिशाली दावा के रूप में चल सकता है और इसका इस्तेमाल ईरान अब अगली परमाणु डील बातचीत के दौरान बड़ा भोलमाव कर सकता है। वो नए परमाणु समझौते पर अमेरिका के साथ इसकी डील को लेकर बातचीत करेगा क्योंकि इस यूरेनियम से शक्तिशाली परमाणु बम बनाया जा सकता है। अमेरिका के हमले के बाद की सैटेलाइट की तस्वीरें से पता चलता है कि ईरान ने 16 ट्रकों की मदद से फोंडो प्लांट से सामान निकाल रहा है। इस प्लांट को पहाड़ के नीचे बनाया गया है और अमेरिका हमले में भी उसे बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही अमेरिका ने नताज और इस्फहान परमाणु स्थलों को भी निशाना बनाया था। इजरायली अधिकारियों ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था कि ईरान ने अमेरिका के हमले से कुछ दिन पहले ही यूरेनियम स्टॉप फाइल्स के साथ साथ कुछ उपकरणों को एक गुप्त स्थान पर ट्रांसफर कर दिया होगा। अमेरिका ने अपने B-2 फाइटर जेट से इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था। अमेरिका ने बम फोर्डो, नटाज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर गिराए थे और इस हमले की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें तीनों प्लांट को काफी नुकसान हुआ। लेकिन तस्वीरों में भोंडो प्लांट के बाहर लगे 16 ट्रक गायब थे। अब उन ट्रक में क्या ले जाया गया और कहां ले जाया गया ये किसी को पता नहीं है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।